केजरीवाल तो ये करता था जो ये काम करने नहीं देता। अब मोदी सरकार के दोनों जगह, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, तो ये पूरा पानी का जमाव रहा है ना, वो निकाले। थोड़ा सा बारिश होता है पानी जम जाता है। सारे चीज रोड बनवाए, तो उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड से पानी लोगों को दिलवाए। जाम की समस्या है, ये जाम खत्म कराए। सबसे पहले तो कोई सरकार किसी को जेल नहीं भेजती, कोर्ट जेल भेजती है और कोर्ट जेल से बाहर कर। कोई गलत कर रहा है तो उसको कोर्ट में पेश करना, कोर्ट का काम है न्याय देना। जो बीजेपी की है वो आगे परमानेंट रहनी चाहिए। हमारे ये मेट्रो नहीं आई, हमारे बसों की सुविधा नहीं हुई, ना ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं मिला। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं नजफगढ़ मार्केट में, जहां हम लोगों से बात करने वाले हैं किस तरीके से यहां पे माहौल है चुनाव के बाद का। दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है, तो कैसे कार्य रहने वाले हैं भाजपा सरकार के लिए। आम आदमी की बात करें, गरीबों की बात करें, तो उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाने वाली है भाजपा सरकार। अगर बात करें तो मार्केट की, अभी हम लोग मार्केट में मौजूद है, तो महंगाई की अगर ऊपर बात करें तो महंगाई के लिए क्या काम करने वाली है, क्या कार्य होंगे इन मार्केट में, क्या इनसे बदलाव होंगे जिससे कि इनका कारोबार बढ़े, रोजगार बढ़े इनका। तो इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। तो आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या लगता है दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, कैसने वाली है? अभी तो पता नहीं इसके बारे में। आप फिर भी कुछ अंदाजा होगा कि आपने कांग्रेस का काम देखा है, क्या लगता है केजरीवाल जी की तरह भाजपा सरकार भी जाएगी या फिर बदलाव करेगी दिल्ली में? केजरीवाल करा है कैसे, सरकारी बस में थोड़ा फ्री लेडीज का हुआ है, आगे चल के देखो क्या होने वाला है। बात करें, अभी आप एक दुकान पे मौजूद है, मान लीजिए महंगाई दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है एक तरीके से देखा जाए, क्या लगता है भाजपा सरकार आई है महंगाइयों को कम करेगी? महंगाई तो बहुत है। कम होगी? महंगाई तो कम नहीं होने वाली है, महंगाई और हो रही है हर चीज़ में। गैस देख लो, जो आ रही थी पहले से ज़्यादा हो रहा है। और ये देखो, जो आलू का कट्टा आ रहा था 550, ये भी 600 का हो गया। अब ये मान लो बिजली बिल जो है, पानी सब फ्री में नहीं है, सब चीज़ का यहाँ दिल्ली में जो खरीदना पड़ता है हर चीज़ में, ये सिस्टम है। नमस्कार सर, बोलिए। आपको क्या लगता है दिल्ली में अब भाजपा सरकार आई है 27 साल बाद, कैसा काम रहने वाला है भाजपा का? अच्छा काम रहेगा, और क्या है। मैं केजरीवाल जी का भी एक 10 साल से केजरीवाल जी यहाँ पर थे दिल्ली में, उनका काम देखते हुए क्या लगता है उनकी तरह भाजपा सरकार भी काम करेगी या उससे बेहतर काम होगा दिल्ली में? इससे बेहतर काम होगा, और क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ बंद होगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन में लड़ाइयाँ होती थी ना, ये इनका काम है, ये इनका काम है, काम करना है, कोर्ट जाना है, कोर्ट से ये आ रहा है, वो सारे जो कोई किसी, ये भाजपा सरकार को ये नहीं कह सकते, कोई कॉस्ट नहीं रहेगा उसके साथ काम करने के अलावा। अच्छा, यमुना की सफाई हो पाएगी इस बार 5 सालों में? क्योंकि केजरीवाल ने भी कहा था यमुना साफ कराएंगे, कांग्रेस ने भी कहा था यमुना साफ कराएंगे, भाजपा ने भी कहा यमुना साफ कराएंगे। हो सकती क्यों नहीं कि मोदी जी वहाँ अपना साफ कराया गुजरात में। यमुना, इसके पास बहुत सारे एक से एक मशीनें हैं, एक से एक ये हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकार रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार रहेगी, क्यों ना साफ होगी, आसानी से हो जाएगा। अच्छा, व्यवस्था है ना मोदी के पास, मोदी सरकार के पास व्यवस्था है, कोई लड़ने का अब सवाल ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो लड़ाई होती है वो खत्म हो गई, अब कोई कॉज नहीं रहेगा जो मेरा यहाँ ये नहीं है। केजरीवाल तो ये करता था जो ये काम करने नहीं देता जी। अब मोदी सरकार के दोनों जगह, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, तब ये हो गया, अब काम अच्छा से करेगा। अच्छा, क्या लगता है गरीब आदमी जो है, आम जनता जो है, उनकी समस्या है 10 साल से नए राशन कार्ड नहीं बने हैं कईयों के, वृद्धा पेंशन नहीं आ रही है कई लोगों की, जो बात करें आयुष्मान योजना जो पूरे भारत में लागू है लेकिन दिल्ली में रुकी हुई है, वो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को, ये सारी चीज़ें चालू होंगी दिल्ली में भाजपा के आने के बाद? लोगों को तो आशा है, हो जाना चाहिए, क्या ये तो बोले हैं जो चालू होगा। अच्छा, नजफगढ़ में नीलम जी जीती हैं, नीलम जी का कार्यकाल आपको कैसा लगता है? पहले उन्होंने कैसे कार्य किए हैं, अब वो कैसा काम करने वाली है नजफगढ़ में? अच्छा काम करेगी, जो आई है तो काम करने के लिए आई है, काम करेगी, और क्या। वो पहले से ही वो नीचे लेवल पे काम कर चुकी है, जब भी तो फिर ऊपर लेवल पे काम एमएलए में आई है, तो अच्छा काम करेगी। हम लोगों को विश्वास है काम करने की, और करेगी। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के हिसाब से नजफगढ़ में होनी चाहिए अभी के साथ? पहले जो है सो ये पूरा पानी का जमाव रहा है ना, वो निकाले। थोड़ा सा बारिश होता है पानी जम जाता है। जितने भी कच्ची कॉलोनियाँ वहाँ पे नाले बनवाए, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था करे, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उसको रजिस्टर कराए, ये सारे चीज़ रोड बनवाए सारे जगह। और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड से पानी लोगों को दिलवाए, जो 2 दिन आ रहा है सप्ताह में, उसको पूरे सप्ताह दिलवाए। सबसे बड़ी दिक्कत है बरसात के टाइम में पूरा पानी भर जाता है ये रोड पे,
जाम की समस्या है, ये जाम खत्म कराए। क्या लगता है सरकार इन चीज़ों पे ध्यान देगी इस बार, ये रोडों की समस्याएं जो हैं, क्योंकि ना नजफगढ़ में ही नहीं कई दिल्ली के कई क्षेत्रों में ये समस्याएं हैं। देगी देगी सरकार देगी, क्या कि ये 27 साल के बाद आया है, तो ये नहीं चाहेगा जो कि बिना काम की नहीं करेगी तो फिर अगले बार तो इसको कोई चुनेगा नहीं। महंगाई के बारे में भी बात करूं तो महंगाई बहुत ज़्यादा दिल्ली में है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके बारे में सरकार क्या करने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा लोगों का भी ये कहना है और सरकार जो विपक्षी दल है उनका भी कहना है कि भाजपा सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ही महंगाई हो रही है। तो क्या लगता है दिल्ली में अब तो केंद्र सरकार, केंद्र में भी भाजपा है, दिल्ली में भी भाजपा है, तो महंगाई कम होगी? महंगाई किस लेवल पे? अभी हम सब्जी खरीद रहे हैं 10 रुपये 20 रुपये किलो है, तो कैसे महंगाई होता है? साग 10 रुपये मुट्ठा है और टमाटर 20 रुपये किलो है, गोभी 20 रुपये किलो है, तो ये तो सारे सस्ते हैं सब्जी। जब सब्जी का जो सीज़न नहीं रहेगा तो वो महंगा उस टाइम होगा, जो भी चीज़ है। तो इसको महंगाई नहीं रह गई बात लोगों का, किसी चीज़ में लोगों का मान लें लेबर का चार्ज बढ़ गया, मान लें जो 500 देते थे वो 600 हो गया, 800 देते थे वो 900 हो गया, तो इस रेशियो से तो बैलेंस तो बन के ही रहेगा। लोग जो काम कर रहे हैं तो ठीक है, महंगाई थोड़ा अब मैंने गैस में थोड़ा कम करे, गैस वगैरह में कम करेगा तो और बढ़िया रहे, लोगों को फ़ायदा है। अच्छा, केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ेगा? वो कह रहे थे चुनाव से पहले कि अगर भाजपा सरकार आई तो मुझे जेल जाना पड़ जाएगा, आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं जेल जाऊं तो भाजपा को ले आइए। अब तो दिल्ली में भाजपा आ गई है। सबसे पहले तो कोई सरकार किसी को जेल नहीं भेजती है, कोर्ट जेल भेजती है और कोर्ट जेल से बाहर करती है। सरकार का काम ही नहीं जेल, सरकार का काम है एडमिशन व्यवस्था करना। कोई गलत कर रहा है तो उसको कोर्ट में पेश करना, कोर्ट का काम है न्याय देना। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि ये कानून व्यवस्था, मीडिया, सब कुछ भाजपा ने अपनी तरफ खरीद के रखा हुआ है। अब कहने को क्या है, कहने के लिए कुछ नहीं है, वो कहने अगर कहने दो और क्या है, कहने वाले उसको कोई रोक सकता है? लोकतंत्र में यही है, लोग अपनी बात रखते हैं, वो विपक्ष भी अपनी बात रखते हैं, रखने दो। अच्छा, दोबारा दिल्ली में केजरीवाल सरकार आ पाएगी, आपको क्या लगता है? अगर बीजेपी सही से नहीं काम करेगी तो आ सकता है, ऐसे नहीं तो चांस अब कम है। अच्छा, कोई लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने काम नहीं किया तो भी आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में आ जाएगी। कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? आम आदमी पार्टी ही क्यों? हो सकता है कांग्रेस ही आ जाए, इसमें कोई बात है। आम के जगह कांग्रेस का, कि अब लोगों को थोड़ा इस बार भी कांग्रेस का अच्छा वोट आया है, हो सकता है अगले बार जो उसी का तो वोट है, केजरीवाल के पास जो वोट है उनको लगता है कांग्रेस का ही वोट है। बीजेपी का तो अपना वोट पैक ही है, लगभग वही वोट था, और उधर से केजरीवाल और कांग्रेस का वोट कुछ शिफ्ट हुआ जब भी तो ये जीता। हमें तो अपना ऐसा ही लगता है, बाद में क्या। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर, अभी आपको क्या लगता है दिल्ली में भाजपा सरकार आई है 27 साल के बाद, किस तरीके का कार्यकाल रहने वाला है इन 5 सालों में भाजपा का दिल्ली में? ये पिछले 15 सालों से हमारी बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, और हम ये चाहते हैं कि अगले 15 साल 20 साल जब तक मोदी साहब जिंदा रहे, हमारे को बाप मिलता रहे। एक कह सकते हैं ना कि लेजेंड। दूसरे देशों में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, कांग्रेस आई, 75 साल कांग्रेस रही, हमारा कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं यूँ चाहूँगा अभी हमारी सरकार जो बीजेपी की है वो आगे परमानेंट रहनी चाहिए, 20-30 साल और रहे, ताकि हमारा जो 75 साल का जो कवरेज हुई आज़ादी के बाद हमारे को मिला क्या है, जवाहरलाल नेहरू और ये जो भी सरकार रही हमारे को क्या मिला? लोग तो कहते हैं शीला दीक्षित ने कांग्रेस के टाइम पे काफ़ी अच्छा कार्य किया था। शीला दीक्षित जो थी बहुत बढ़िया एक आदर्श और थी, वुमेन लेडी। शीला दीक्षित ने एक नारा दिया, मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं, हम जी अपने घर को ही सवार लगे। हमारे को उनसे बहुत शिक्षा मिली। शी वॉज अ लेजेंड लेडी, बहुत बढ़िया लेडी थी, इंदिरा गांधी की तरह। और इंदिरा गांधी तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रही, लेकिन शीला दीक्षित के आने के बाद हमको यूँ उम्मीद हुई, हाँ कुछ तो हमारी माँ बहन, हमारी माँ खड़ी हुई, इंदिरा गांधी के बाद एक माँ खड़ी हुई है। केजरीवाल जी का कैसा कार्यकाल था? 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी थे, उन्होंने कैसा काम किया दिल्ली में रहते हुए? इलाके में नजर रहा, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं सर, उनको नजर का पता ही नहीं है। हमारे ये मेट्रो नहीं आई, हमारे बसों की सुविधा नहीं हुई, ना ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं मिला केजरीवाल जी की वजह से। मैं उनको गलत नहीं कह सकता, उन्होंने समझते हुए ताली मार कौन होता है, विधानसभा उधर मुझे वो चाहिए वो चाहिए। अरे हमको भी देखो, हम भी आपके बच्चे हैं, आप सीएम हो, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हो,
हमारे लिए आपने क्या किया? ये ट्रांसपोर्ट कुछ आपने नहीं दिया, हमारे को रोजगार कुछ नहीं दिया, हमारे वो परमंडल कुछ नहीं दिया। हम बेरहमी मतलब एक जैसे एक बच्चा होता है ना, जैसे मतलब माँ बाप पर क्यों अनाथ बच्चा, नजोड़ को अनाथ करने वाले केजरीवाल सर। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा सरकार आई है, कहीं ना कहीं अब सड़कों की समस्याएं थी, सीवर की समस्याएं थी, समस्याएं तो थी, इसके साथ साथ जो है वृद्धों के लिए वृद्धा पेंशन की समस्या कई लोगों को मिल रही थी, तो उनके 3-3 4 महीने की बाद में एक साथ आती थी, कई लोगों को तो मिल ही नहीं रही थी वृद्धा पेंशन। आयुष्मान योजनाएं जो थी लागू नहीं थी दिल्ली में, नई राशन कार्ड नहीं बन रहे थे 10 साल से। इन सारी चीज़ों पे जो है भाजपा सरकार ध्यान देगी इस बार, और कितने समय तक में ये चीज़ें जो है दिल्ली में चालू हो जाएंगी? हमारी बहन है कृष्ण पहलवान जी, वो हमारी बहन है। हमारे 37 वार्ड में 38 वार्ड गोपाल नगर हमारा एक अच्छा वार्ड है सर, उनका ग्रुप है काफ़ी। गोपाल नगर एक एग्जोटिक चीज़ है, हम ये उनको हमने सपोर्ट करा। अगर बहन जी आप कीजिए, वो थोड़े दबंग हैं, और हम ये चाहते थे कि हमारी माँ बहनों के लिए वो ट्रांसपोर्ट का और हर चीज़ की सुरक्षा और हर चीज़ को एक अपनी नज़रिए से देगा। वो एक हमारी बहन है, भाभी है हमारी। हम तो पर्सनली भी जानते हैं, कुछ माँ बहनें बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, वो भी उनको नमन करती हैं कि उन्होंने अच्छा किया। भरत सिंह थे, उनके गुजरने के बाद काफ़ी उनके बाद जाने के बाद लॉस हुआ, लेकिन अब वो जो हमारी बहन हमारी भाभी जी खड़ी हुई हैं, अभी फिर वो निर्वाचन में जीत गई, और हमारे को ये उम्मीद लगती है कि उनकी तरफ से वो भी भाजपा में ही है, और उनका सपोर्ट पूरा मोदी जी को है। हम यूँ उम्मीद करते हैं सर, हमारे को बेस्ट ऑफ जो अच्छा होगा ना, हमारे नजोड़ है ना, कनाट प्लेस जैसा इलाका है, तो नजोड़ को कनाट प्लेस बनाने में मोदी जी और हमारी भाभी जी जो है ना, वो बेस्ट सपोर्ट करेंगे। उन्होंने गाड़ियों का इनका संचालन बढ़िया करा। आप देख सकते हो एसी बस भी है नजोड़ में, मुंडेड़ा डिपो और कई डिपो उन्होंने अपने संचालन में अपनी छत्र छाया में उनको सपोर्ट कराया है। अगर बेटे ये हमारे नजोड़ को ये चीज़ मिलनी चाहिए। हमारे भाई साहब भी हैं, इन्होंने भी, इनके भाई छोटे वकील भी हैं, इन्होंने भी काफ़ी हमारे साथ। पानी की सुविधा यहाँ पे दूर हो, सुविधा जो है रोडों पे पानी लग जाता है बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा, वो चीज़ों को सुधार करेगी। पानी की सुविधा बीजेपी के टाइम से जो लास्ट है, हमारा वाटर सप्लाई ने अपनी कार्यशैली जो वो बढ़िया नहीं पाई। हम यदि वाटर सप्लाई के पास जाते हैं, हमारे को पानी की सुविधा जो मिल रही है, उन्होंने अपनी सप्लाई पूरी की है। यदि मैं पैसा नहीं दूंगा सर, मुझे क्या मिलेगा? मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ, बरसात में सड़कों पे जो पानी लग जाता है उसको करता है सर, उस बारे में केजरीवाल जो उसमें हमारे को कुछ नहीं मिला। इवन एज अ डीडीसी एम्प्लॉय, हम अपना ये डिपार्टमेंट का ही ये था, हमने खुद पानी निकला हुआ है नजर में, उन्होंने कुछ नहीं किया। केजरीवाल सरकार ने नथिंग, ही डन ओनली पेपर वर्क, वाई शुड आई वर्क, जस्ट उन्होंने सिर्फ लकोक्ति सुनी है, वाई शुड आई। उन्होंने जमुना पार का इलाका, विधानसभा के जहाँ का इलाके उनके, उन्होंने वहाँ पे बेस्ट सुविधा दी है। नजर को एक ऐसा रखा है जैसे लोनली गाय, अब अनाथ है, मरे रहने दो, वाई शुड आई डू वर्क ओवर देयर, इट्स आउटसाइड इलाका, आउटसाइड अलोन एरिया, आउटर साइड है, बाहरी दिल्ली है, मैं क्या करूँगा? मेरे को सेंट्रल चाहिए, इनर साइड। भीतरली दिल्ली में उन्होंने जो भी काम किया, उससे हमारे को क्या मिला? हम तो बेरहम रहे, हम महरूम रह गए सर, हमारे को कुछ मिला नहीं। अच्छा, क्या लगता है अब आपको, नजफगढ़ में विकास कार्य तो कुछ हुआ नहीं, पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास कार्य नहीं हुआ केजरीवाल जी के समय पे। अब भाजपा सरकार आई है, अब भाजपा से लोगों को उम्मीद है विकास कार्य की, तो मतलब जो विकास के वादे किए थे वो पूरे होते हुए दिखेंगे इस बार? अभी जो हमारे प्रवेश वर्मा साहब, वो महरौली में थे सर, उन्होंने
अब उनको हम कह सकते हैं कि आप हमारे इलाके से भी जीते हो, हम आपको यहाँ खड़ा कर देंगे। जस्ट अ लिटिल मिनट सर, हम आपको यहाँ बुला के यूँ कह देंगे कि भैया आपको हमने जीता है, आपसे हमारे को उम्मीदें हैं, जो नहीं हो पाया नहीं करोगे, अदरवाइज हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।